आइए जानते हैं कैसे दूध वाले से बन बैठा जरायम की दुनिया का बादशाह टॉप गैंगस्टर राकेश यादव की क्राइम कुंडली। दूध के कारोबार से जरायम की दुनिया में आया माफिया गुलरिया थाना क्षेत्र के झुंगिया गांव का निवासी राकेश यादव अपराध की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। शुरुआती दिनों में अपने पिता के साथ दूध का कारोबार करने वाले राकेश यादव ने कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। 90 के दशक में उसने वर्तमान में बीजेपी के सांसद कमलेश पासवान के पिता तत्कालीन विधायक ओम प्रकाश पासवान की एक चुनावी जनसभा के दौरान दिन दहाड़े बम मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त ब्रह्मा यादव के साथ राकेश को भी नामजद किया गया, लेकिन बाद में वह कोर्ट से रिहा हो गया। हत्याकांड के बाद राकेश अपराध की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं था। बस इसी का फायदा उठाते हुए उसने जमीन के कारोबार में भी हाथ डालना शुरू कर दिया। जमीन पर कब्जा करना, जमीन के एवज में कमीशन लेना और प्रॉपर्टी डीलरों को बगैर अपना कमीशन लिए काम न करने देना उसका पेशा हो गया था। माफिया के इस काले धंधे में चार चांद लगाने का काम तब की तत्कालीन सरकारों ने भी किया। बताया जाता है कि जेल में रहने के दौरान पुलिस पेशी के लिए राकेश और ब्रह्मा को ले जा रही थी। उस वक्त रेलवे 4 फाटक क्रॉसिंग के पास वैन पर अचानक बम और गोलियों से हमला शुरू हो गया। अचानक हुए इस हमले की कल्पना किसी को नहीं थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बताया जाता है कि उस दौरान कैदियों ने पुलिस के हाथों से राइफल छीनकर खुद मोर्चा संभाल लिया था। मोर्चा संभालने वालों में राकेश और ब्रह्मा यादव भी शामिल थे। हालांकि हमले में किसी की जान नहीं गई थी। इस हमले में ओम प्रकाश के बेटे कमलेश पासवान का भी नाम सामने आया था। बताया जाता है कि यह हमला राकेश और ब्रह्मा से अपने पिता का बदला लेने के लिए वर्तमान बीजेपी सांसद कमलेश पासवान ने ही कराया था। इसके बाद समय समय पर माफिया राकेश पर कई आरोप लगते रहे, जिसमें मारपीट, बलवा और हत्या के प्रयास शामिल थे, लेकिन हर बार वो जेल से रिहा हो जाता। इस वजह से उसे जिला बदर करते हुए देवरिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। देवरिया जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद राकेश के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके तहत एक व्यक्ति द्वारा जमीन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद से ही पुलिस राकेश की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इसी बीच शनिवार को उसने दोबारा शातिराना तरीके से अपनी जमानत खारिज कराते हुए कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर पुलिस को फिर से सिर्फ हाथ मलने पर मजबूर कर दिया। जिस तरह उसने पुलिस को चकमा देते हुए 2 बार अपनी जमानत निरस्त कराकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया, यह उसके शातिर दिमाग को बखूबी साबित करता है। राकेश यादव कितना दिमागदार और शातिर है, इसका पता उसके इस मामले से भी चलता है, जहां उसने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को अपने राजनीतिक और आपराधिक रसूख का फायदा उठाते हुए फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी दिला दी। दोनों महाराजगंज में नौकरी कर रहे थे। इसी बीच माफियाओं और उनके परिवार की संपत्तियों की जांच के आदेश हुए और यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। फिलहाल दोनों पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच चल रही है। खंगाली जा रहे क्रिमिनल की कुंडली जांच हेतु नोडल अधिकारी बनाए गए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि राकेश यादव के अपराध और काली कमाई की कुंडली खंगाली जा रही है। जीडीए से भी उसकी जमीन और मकान का ब्यौरा मांगा गया है। जाँच के बाद अवैध संपत्ति और प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जाएगा। उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे की पैरवी कर सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गोरखपुर फास्ट।